इस कार्यक्रम में कबीर साहब के संबंध में या कहना चाहिए उनके जो उपदेश है गुरु के संबंध में, तो गुरु के संबंध में काफी कुछ सुन चुके हैं। मैं उसको विस्तार नहीं करूंगा। बहुत थोड़ी बातें जो आप लोगों के बीच कहना है वो ये है कि बहुत सारे पर्व होते हैं, उत्सव होते हैं। सामाजिक पर्व होता है, राष्ट्रीय पर्व होता है, धार्मिक पर्व होता है, आध्यात्मिक पर्व होता है। राष्ट्रीय पर्व में जैसे 15 अगस्त को जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था और 26 जनवरी को जब संविधान लागू हुआ था, उस दिन कार्यक्रम होते हैं, छुट्टी होती है, उत्सव मनाया जाता है, उसे कहते हैं राष्ट्रीय पर्व। फिर विभिन्न संप्रदायों में जो होता है, हम सबके हिंदू परंपरा में दीपावली का समय है, होली का समय है, या मुसलमानों में ईद है, किसी का क्रिसमस है, किसी का कुछ है, वो सब है। और ये जो धार्मिक उत्सव है, ये जो आध्यात्मिक पर्व है, वह है गुरु पूर्णिमा, जहां हम अध्यात्म की गहराई में उतरते हैं, स्वयं को जानने के लिए प्रयास करते हैं। उससे और इसको बताने वाले होते हैं गुरु। मैं कल दोपहर में यूं ही सोच रहा था कि गुरु क्या है आखिर में, तो मन में बात आई कि गुरु का मतलब है ज्ञान का प्रवाह, जहां से ज्ञान बहे। गुरु का मतलब है जिसके जीवन से ज्ञान बह रहा हो। जैसे नदी का मतलब जहां पानी बह रहा हो, सूर्य का मतलब जहां से प्रकाश की किरण बह रही हो, जहां से ऊष्मा प्रवाहित है। ऐसे ही गुरु वह जहां से ज्ञान बह रहा हो। वो कौन सा ज्ञान? देखिए, एक ज्ञान होता है जो हमें रोजी रोटी कमाने की शिक्षा दे, और जो शिक्षा देते हैं उसे हम लोग कहते हैं शिक्षक, टीचर। वो विभिन्न विषयों का ज्ञान कराते हैं, भाषा का ज्ञान कराते हैं, और बहुत सारे विषयों के बारे में, विज्ञान के बारे में बताएंगे, और हमें एक जीवन जीने लायक जानकारी प्रदान कर देते हैं। और एक वह ज्ञान जो ज्ञान हमें अपने जीवन निर्माण के लिए दे, जो हमें सत्य के अनुभव के लिए दे, जो हमें शांति के अनुभव के लिए दे, वह ज्ञान। और जिसके जीवन से ज्ञान बह रहा हो, वही तो गुरु है। और शिष्य कौन है? जो अज्ञान दशा में है। मैंने कहा ना, नदी का मतलब जिसमें पानी बह रहा हो, जल बह रहा हो। और शिष्य का मतलब है एक प्यासा इंसान की तरह, एक ऐसा प्यासा इंसान जो पानी के लिए तरस रहा है, पानी की खोज में लगा है। जैसे सूर्य ज्ञान का पूरा स्रोत, ज्ञान का पूरा प्रवाह वहां से बहता है लगातार,
लगातार वहां से ज्ञान प्रकाश निकल रहा है। लेकिन शिष्य कौन है? जो अंधकार में है, जो ज्ञान की जो प्रकाश की खोज में है। ऐसे ही शिष्य वह जो ज्ञान की खोज में है, जो सत्य की खोज में है, जो शांति की खोज में है, जो स्वयं की खोज में है। आज उन्हीं का पर्व है। हम सबको एक ऐसे जीवन से जुड़ना है जो हमें बोध करा दे कि मैं कौन हूं और मुझे कैसे जीना है। मैं आदमी अनुभव करता है दुख का, अशांति का, संघर्ष का, और वो सोचता है कब इससे छुटकारा मिले, कब इससे मैं ऊपर उठ जाऊं। जैसे पानी से मछली को बाहर कर दो तो मछली तड़पती है, कब मैं जल में जाऊं, कब मैं पानी में जाऊं। ऐसे ही हर जीव तड़पता है शांति के लिए, हर जीव तड़पता है आनंद के लिए। समझ नहीं पाता है कहाँ जाऊं, कैसे करूं। और इसी के लिए जरूरत है एक ऐसे ज्ञान, एक ऐसे बोध की, जिसे कहते हैं ना शीतल छाया। जैसे कोई धूप में परेशान आदमी हो, चलते चलते धूप से परेशान हो, और उसे कहीं शीतल छाया मिल जाए तो बड़ा सुकून मिलता है। ऐसे ही हम सभी जानते हैं कैसे हमारे जीवन में भटकाव हो रहा था, कहां कहां हम भटक रहे थे, और कैसे कैसे जीवन की हमारी स्थिति थी। या फिर इस ढंग से भी सोच सकते हैं कि यदि यह ज्ञान न मिला होता, यदि मैं संतों से न जुड़ा होता, तो मेरे जीवन की क्या दशा होती। क्यों? क्योंकि जो इस प्रकार के ज्ञान से नहीं जुड़ा है, उनकी दशा देख रहे हो। क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। वो धन कमाते हुए भी सुखी नहीं है, परिवार में रह करके भी आपस में सुकून और शांति नहीं है। क्या यही जीवन का अर्थ है? नहीं। जीवन को हमें ऐसा जीना है जिस जीवन में शांति का अनुभव हो सके, प्रेम का अनुभव हो सके, स्वास्थ्य का अनुभव हो सके, समृद्धि का अनुभव हो सके। और ये काम जिसने किया, मानो उसके जीवन में गुरु का ज्ञान समाने लगा। मतलब जो ज्ञान अभी तक हमने सुना है संत गुरु से, वो अब हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए, वो जीवन का अंग बन जाए। फिर क्या होगा? धीरे धीरे जीवन का जो दुख है, अशांति है, वो विलीन होती चली जाएगी। अभी सुन रहे थे कि विकारों को छोड़ो, दोषों को छोड़ो, वो एक ढंग है। लेकिन मैं इसका दूसरा पक्ष बताऊं आपको। आप ऐसा कुछ करने लग जाएं, ऐसा कुछ ग्रहण करने लग जाएं, जिनके आने से, जिनके होने से वो विकार अपने आप चले जाएं। जैसे कोई अंधेरा हो, पूरा अंधेरा हो, और हम क्या चाहते हैं कि अंधेरा हटे, अंधेरा भागे। तो क्या करना होगा? एक ही काम करना है, एक दीप जला दो, एक बत्ती जला दो। फिर अंधेरे को हटाने के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेहनत किसकी करनी है? दीप जलाने की। ऐसे ही जब आप जीवन में पवित्रता लाना शुरू कर देते हैं, जीवन में सद्गुण लाना शुरू कर देते हैं, तो अवगुण अपने आप जाते हैं। कोई आदमी शराब पीता है, क्यों पीता है बताओ?
क्या कोई शांत आदमी शराब पी सकता है? सोचो जरा सा, क्या कोई शांत और प्रसन्न आदमी गलत खा पी सकता है? क्या दुखी आदमी के मुंह से क्या कोई भीतर से शांत हो, खुश हो और पूर्णता का अनुभव करता हो, क्या उनके मुंह से कटुता निकल सकती है? क्या उनसे क्रोध हो सकता है? आप सोचिए जरा सी चीज को, क्यों हो रहा है? इसका मतलब है भीतर से वो उद्विग्न है। अब बताओ, कोई आदमी क्रोध कर रहा है, इसका मतलब कहां से निकल रहा है? भीतर की उद्विग्नता, भीतर की अशांति, भीतर की बौखलाहट, वो बाहर निकल रहा है। कटुता, शब्दों में कटुता, वो बाहर निकल रही है। तो क्या करना होगा? बस एक ऐसा काम करने लग जाओ कि आप भीतर से शांत होने लग जाओ, बस। और जैसे ही वो काम करने लग गए, फिर वो खत्म होती चली जाएगी। मैं इसके लिए बहुत थोड़े में जो बार बार कहा करता हूं उसको दोहराऊं। 2 दिन पहले ही गुरुदेव जी के प्रवचन हम लोग सुबह सुन रहे थे। उनकी बातें कि कैसे हम अपने भीतर प्रेम विकसित करें, कैसे क्षमा विकसित करें। एक वाक्य उन्होंने कहा, एक कुछ देर तक के बोलते रहे कि सुबह उठ जाओ, सुबह उठ जाओ, और जब भी नींद खुले बस हमेशा ध्यान रखिए, ये आपको आज गुरु मंत्र ही मान करके चलना। आपका जीवन बदले तभी यहाँ आने का महत्व है। नहीं तो बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, लेकिन अभी भी वही संघर्ष, वही अशांति, वही लड़ाई झगड़े वाला जीवन, वही खान पान गलत तरीके का। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अब वो दिन बीत गए, अब एक नए जीवन का सूत्रपात, एक नए अध्याय लिखना है, जीवन की नई शुरुआत करनी है। तो वह दिन आज है। इसलिए मैं कई बार कहता हूं, आज एक संकल्प का भी दिन है। कौन सा संकल्प? जो हमने गुरु से जुड़ते समय लिया था कि मैं अब आपके बताए पथ पर चलूंगा, वो संकल्प कमजोर हो गया। इसलिए संकल्प की पुनर्जागरण, पुनः संकल्प का अवसर है। नहीं, आपने तो सत्य रास्ता बताया, लेकिन मैं ही उस रास्ते पर चलने के लिए कमजोर हो गया हूं, मैं अपने आप को असमर्थ पा रहा हूं। मुझे फिर से इसके लिए वही खुराक और वही शक्ति की जरूरत है जो मुझे प्रारंभ में मिली थी। इसलिए आज वो आवश्यकता है। तो मैं केवल 2 बातें बताऊंगा जिससे हमारा जीवन बदले। वो कौन सी 2 बातें हैं जो मैं कहा करता हूं? एक, जब नींद खुले, और दूसरा, जब आप नींद में जाएं। बस ये 2 वक्त कुछ करना शुरू कर दो। आप 2 वक्त कुछ करना शुरू कर दो। जैसे नींद खुले तो सबसे पहला काम, देखिए, असावधानी में रहते हैं तो कुछ भी सोचने लग जाते हैं, कुछ भी करने लग जाते हैं, दिमाग में बस कुछ भी बातें आने लग जाती हैं। अब सावधानी से जीना है, अब सावधानी से सोचना है, अब सावधानी से बोलना है। तो कम से कम सुबह जैसे नींद खुले, किस बात का ध्यान रखना है कि मेरा जो विचार है वो सही दिशा में जाए, वह उस दिशा में जाए जो मुझे आनंद का अनुभव कराए, जो मेरे जीवन को उत्थान की ओर ले जाए, उस दिशा में जाए, वो विचार सोचना है। तो मेरा एक निवेदन है कि जैसे नींद खुले तो जिन्हें आप अपना इष्ट मानते हैं, जिन्हें आप गुरु मानते हैं, जिन्हें, या इष्ट का मतलब ये हुआ कि जिनकी याद से या जिनके पास बैठने से आपको एक सुकून महसूस होता है, या फिर दूर भी हैं तो याद करते ही भीतर में एक भक्ति भाव का जागरण होने लग जाता है, विनम्रता आने लग जाती है, शालीनता आने लग जाती है, प्रेम आने लग जाता है। उस के प्रति सुबह उठते ही अभिवादन,
ये जोड़ना है जीवन में। सुबह क्या करना है? नींद खुलते ही अभिवादन। भले ही गुरु दूर हो, आप जहां हैं वहीं से अभिवादन कर सकते हैं और वो आपको मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। सदगुरु कबीर की यह पंक्ति, जो गुरु बसे बनारसी शिष्य समुंदर तीर, बिसराए बिसरे नहीं जो गुण हो या शरीर। वो दूर भी भले का हो, लेकिन आपकी भावना आपको प्रभावित करेगी, वो आपको ऊपर उठाएगा। बस एक नमन हो जाए, अभिवादन हो जाए गुरु के प्रति, वो हैं कि नहीं हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, झुकना महत्वपूर्ण है। शिष्य का मतलब है जो झुके, वह पात्र बने जहां ज्ञान समा जाए। तो गुरु ही तो ज्ञान के सागर हैं, वहां से निरंतर बह रहा है, लेकिन अपने पात्र को तो हम सही रखें। यदि पात्र को उल्टा कर देंगे या अपने नल के पास पानी चला करके पात्र को उल्टा रख देंगे तो पानी नहीं भरेगा। तो ज्ञान तो बह रहा है, लेकिन अब पात्र को सीधा रखना है। और वो तरीका क्या है? झुकना, वो है विनम्रता। वो प्रारंभ कर दें सुबह से ही, झुक गए। और फिर दूसरा काम क्या करना है? जो आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं स्वस्थ महसूस करूं, वो आप कह दें अपने आप को। भीतर, मैंने कहा ना, भीतर में बैठा है आपका। गुरुदेव जी प्रायः कहा करते थे, एक होता है बाहर का गुरु और एक होता है भीतर गुरु। बाहर के गुरु का काम है जो भीतर में बैठा गुरु है उसको जगा दे। इसका मतलब यह हुआ, आप चाहे संत से मिलते हो, गुरु से मिलते हो, तो कब तक मिलते रहेंगे? भक्तों की बात छोड़ दें। आखिर हम लोग भी जब गुरुदेव जी के पास रहते थे तो क्या 24 घंटे उनके साथ रहते हैं? नहीं, साथ रहते हैं, वो अपने कक्ष में, हम अपने कक्ष में। कभी दूर हो गए तो दूरी बनती ही है, लेकिन उनका ज्ञान यदि हमारे भीतर है तो वो काम का। हर बार हम जब गलती करें तो गुरु आकर के लाठी लेकर कहे, देखो तुम ये गलती कर रहे हो, इसको ठीक करो, वो तो नहीं कर सकते हैं। कि गुरु आपके पीछे पीछे लग करके जगाते रहें, ये नहीं हो सकता है। तो क्या है जागृत करने का? उन्होंने एक ऐसा ज्ञान दे दिया है जो भीतर के गुरु को जगा दिया है, वो जागृत कर दिया है। वो है विवेक की शक्ति, वो है परख की शक्ति, वो कर लेना है। तो फिर क्या करना है? मैंने कहा एक ऐसी शक्ति को जागृत कर लेनी है जो भीतर से हमें सावधान करे, तो एक दिशा दे दें। और गुरुदेव जी कह रहे थे उस दिन कि सुबह उठ करके सबके प्रति प्रेम। एक कल्पना करना है कि आप लेटे ही हैं या बैठे बैठे कल्पना करिए कि आपके भीतर से एक प्रेम की धारा बह रही है, जिसे प्रेम वहां से निकल करके चारों तरफ फैल रहा है। जैसे कभी आप देखें धुआं को, तो धुआं कैसा फैलता है, ऐसे ही मानो एक ऐसा कोई तरंग है, भीतर से प्रेम की तरंग निकल रही है और वो जाकर के सबको स्पर्श कर रहा है। पूरे परिवार के लोगों को, पूरे मित्रों को और लोगों को दूर दूर तक वो तरंगे फैल रही है। ये महसूस करो, प्रेम और मैत्री। और अंदर अंदर बोल भी सकते हैं, प्रेम प्रेम प्रेम, मैत्री 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 मैत्री, जैसे एक भाव तरंग बना डालो। और वो जो आप सुकून भरेंगे वहां ना, वो आपको भीतर से बदलेगा, वो आपको परिवर्तित करेगा। क्योंकि जिसके मन में प्रेम होगा, मैंने कहा ना, जिसके मन में प्रेम होगा, क्या वो किसी के प्रति द्वेष कर सकेगा? किसी का नुकसान कर पाएगा? ऐसा सोच पाएगा कि उनको दुख मिले? कभी नहीं सोच सकता। और वही तो भरना है हमको है। जब आप प्रेम से लबालब हो जाएंगे, जिसके मन में हर सबके प्रति मैत्री का भाव होगा और धन्यवाद का भाव जगे, सबके प्रति धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जिसने भी आपके साथ कुछ भी अच्छा किया है उनके प्रति धन्यवाद। मान लो किसी ने गलत भी कर दिया है तो भी धन्यवाद दो।
धन्यवाद इसलिए दे दो कि उन्होंने मुझे सावधान किया है, उन्होंने मुझे जगाया है, इसलिए धन्यवाद दो। और जैसे ही आपके भीतर से धन्यवाद का भाव जगेगा, सबके प्रति कृतज्ञता का भाव जगेगा, मन से शिकायत खत्म होता चला जाएगा। इसलिए ये अब बात आई है रात में जब आप सोने चलते हैं, क्या करना है? बस यही करना है। क्योंकि जब दिन में आप जागते हैं तो दिन की शुरुआत हो जाती है, रात में सोते हैं तो रात की शुरुआत हो जाती है। ये दोनों वक्त को संभालना बहुत जरूरी है। ये दोनों वक्त को जिसने संभाला उसने अपने जीवन को संभाला। तो रात में सोते समय भी एक दो काम आप कर सकते हैं। मोबाइल को थोड़ा पहले बंद कर दें, इस आदत को हटा दें कि मोबाइल देखते देखते सोना है, इसको छोड़ दीजिए, पहले बंद कर दें। टीवी से पहले अलग हो जाएं, क्योंकि आप जो आप देखते हैं और सुनते हैं ना, वो भीतर जाता है। ध्यान दीजिए। और ये मैं कितनी बार इस उदाहरण को दिया हूं, जो हम खाते हैं रात में, जब हम भोजन करते हैं ना, वो क्या होता है जानते हैं? पेट उसे पचाता है। ऐसे ही जो हम मोबाइल से देखकर, टीवी में देखकर, किसी से सुनकर, यदि हमने लड़ाई झगड़े वाला, अश्लील दृश्य, गलत दृश्य देखे हैं और वो चीज हम अंदर डालेंगे तो क्या होगा? वो अंदर जाएगा, अंदर जाएगा। जैसे पेट उसे पचाता है भोजन को, वैसे ही हमारा मन इन विचारों को भी डाइजेस्ट करता है, पचाता है रात में। उसका काम ही वही है, रात में काम करना। फिर क्या होता है? जो आप भोजन करते हैं उसका रस बनता है। अच्छा भोजन है तो अच्छा बनेगा, गलत भोजन है तो गलत रस बनेगा, वो नुकसान करेगा। ऐसे ही अच्छे विचारों को लेकर के आप सोए, रात में ध्यान करते हुए सोए, सुंदर अच्छी पुस्तक पढ़ते हुए सोए, सत्संग सुनते हुए सोए, वो अच्छे विचार का भी डाइजेस्ट होगा। और यदि आप, मैंने कहा ना, लड़ाई झगड़े का, अश्लील दृश्य, गाली मार पीट, ये सब देख करके सोए हुए हैं, तमाम आजकल जो देखते हैं दृश्य, नहीं, वो देखेंगे तो गलत रस बनेगा। उसको कहते हैं संस्कार। वो गलत संस्कार बन जाएंगे और वो नुकसान करेगा। एक और बात बता दूं, जब आप बिस्तर पर जाते हैं तो थोड़ी देर बैठें, और बैठकर क्या करना है? थोड़ी देर बैठें, क्या करना है? उसमें है दिन भर जो कुछ आपने किया सुबह से शाम तक, थोड़ा उसको फिर से सर्च लाइट डालें, फिर से उसको ख्याल करें, आज मेरे जीवन में क्या क्या हुआ है, क्या क्या किए हैं, सही हुआ है कि कहीं गलत हो गई है, दूसरे ने मेरे साथ गलत किया, मेरे से ही गलती हो गई है। यदि ऐसा लगे, कल ही मैं पढ़ रहा था एक पुस्तक में, आपको कल के दिन को अच्छा बनाना है तो एक काम करिए कि जब आप रात में जाएं तो आप बिस्तर पर तो एक काम करिए, फिर से देखिए उस चीज को, और जो कुछ अच्छा हुआ है दिन में उसके लिए धन्यवाद दीजिए, और जो आपके अनुसार नहीं हुआ है आंखें बंद करके उसे वैसा होते हुए देखिए जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं। तो फिर क्या होगा? वो बदलाव लाएगा। और जब आप रात में सोने चलें तो क्या करके, आज मैं गहरी नींद में जा रहा हूं और कल का दिन मेरे लिए बेहतर होने वाला है, मैं एक ऊर्जा के साथ जगने वाला हूं और कल का दिन मेरा बेहतर होने वाला है। और इसके लिए क्या करना है? यदि किसी के द्वारा गलती हो गई, आप उसको बोलते नहीं बना, उसको कुछ लेते देते नहीं बना, उसने नुकसान कर दिया, उसने कटु बोल दिया, उसने अपमान कर दिया, तो क्या करना है उसके लिए? है बस रात में बैठ करके उनको क्षमा कर देना है। मैं दिल से क्षमा करता हूं, ये ध्यान दीजिए। ये उनके लिए नहीं होगा, आपके लिए होगा। आप बोझ लेकर के अगले दिन की शुरुआत नहीं करेंगे, उस बोझ को आज उतार देंगे, रात में ही हिसाब आज ही पूरा कर दें। मैं दिल से क्षमा करता हूं,
आपका भला हो, आपका भला हो। बस उस समय मैं परेशान तो हो गया था आपके बोलने से, आपके करने से, लेकिन इस समय मैं दिल से क्षमा कर देता हूं। समझ रहे हैं? एक नया इंसान बन करके कल जागेंगे आप। और मान लो आपसे ही गलती हो गई है, आपको बोलते समय गलत कर दिया आपने, किसी को दुखाया हो, दर्द दिया हो, किसी को चोट पहुंचाए हो, किसी करते समय, बोलते समय कुछ भी, या किसी के बारे में गलत विचार आ गया हो, तब क्या करना है? यदि आपके द्वारा किसी को चोट पहुंची हो तो ये वह वक्त बचा हुआ है, आप उस चोट में मलहम लगा दें, मरहम लगा दें। कौन सा मरहम लगाना है? वही। उनसे आप दिल से कहो, मुझे क्षमा कर दो, मैं क्षमा चाहता हूं। उस समय असावधानी में बोला था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैं उद्वेगित था, मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, मैं क्षमा चाहता हूं। ये दो काम यदि आप कर लेते हैं, समझ लीजिए वो गुरु का जो ज्ञान है ना, बस वो समाएगा। फिर देखना जीवन कैसे बदलता है। इतना ही कर लिए तो आप समझ लीजिए, मैंने क्या कहा, सुबह और शाम, अर्थात जैसे नींद खुले उस वक्त को संभालो, और जब आप नींद में जाएं उस वक्त को संभाल लो। दो वक्त को जिसने संभाला उसने अपने जीवन को संभाला। और ऐसा करते करते आप दिन में भी फिर ख्याल आने लग जाएगा, मैंने क्या संकल्प लिया है आज, मैंने क्या सोचा है आज, ऐसा अब नहीं, मुझे सावधान होना है। ये सावधानी पूर्वक जीवन जीते हैं, इसका मतलब है वो ज्ञान जो हमें गुरु से मिला वह अब भीतर समाने लगा है। अवसर दें उसको, उस ज्ञान को अवसर दें कि जीवन को बदले। और अवसर ही नहीं देंगे तो काम नहीं बनेगा। आज आवश्यकता है, आज हमारे पास अवसर है। क्या अवसर है? एक संकल्प लेने का। क्या संकल्प लेने का? आज तक जो दिन मेरे बीते वो बीत गए, लेकिन अगले दिन से जीवन की एक नई शुरुआत होगी। मेरा एक निवेदन है, समय पूरा हो रहा है, थोड़ी देर के लिए सभी लोग आंखें बंद करें, 1 मिनट के लिए सभी लोग आंखें बंद करें और सीधे बैठें। सभी लोग आंखें बंद कर सीधे बैठें। और जो भी आपके गुरु हों, जिन्हें भी आप अपना इष्ट मानते हैं, जिनके प्रति भी श्रद्धा भावना है, उन्हें साक्षी रखकर, उन्हें याद रख करके अपने आप में संकल्प लें, हे गुरुदेव, आपने जो रास्ता बताया लेकिन मैं अभी चल नहीं पाया हूँ पूरा, फिर से संकल्प लेता हूँ, मैं उसी रास्ते पर चलूँगा। अब अंधेरा मुझे पसंद नहीं है, मैं प्रकाश की ओर जाना चाहता हूँ, मैं ज्ञान के रास्ते में जाना चाहता हूँ। मेरे मन में किसी के प्रति बैर भाव नहीं, सबके प्रति प्रेम और मैत्री का भाव है, किसी के प्रति बदले का भाव नहीं है, सब के लिए क्षमा का भाव है। मेरे से जाने अनजाने में जो गलती हो गई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। सबके प्रति धन्यवाद, 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 आभार, आभार, कृतज्ञता का भाव जगे, कृतज्ञता का भाव, सबके प्रति प्रेम और मैत्री का भाव। ऐसा जीवन मेरा हो। मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन ऐसे ही बीते, मेरा जीवन बीते। आपने जो ज्ञान दिया उसके प्रति, आपके प्रति कृतज्ञता का भाव, धन्यवाद का भाव, आभार का भाव है। बस मुझे भी आपके रास्ते पर चलना है। बोलिए सद्गुरु देव की जय। धन्यवाद सबको। साहेब बंदगी साहेब।